करना चाहूँ तो मैं फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये वो तरीके होते हैं जिनके थ्रू, इसके अलावा nth चाइल्ड हम यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे कंटेंट फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं इस पर। फिर एट्रीब्यूट की बेस पे भी हम काफ़ी सारे काम करते हैं जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली। इसके अलावा हम अपने एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ वो जिसकी क्लास वैलिडेट हो, तो हम डॉट वैलिडेट करके इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके अलावा हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर जिसकी क्लास वैलिडेट है उसमें एक फर्दर हम क्लास भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम, कि हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ़ $साइन इनपुट डॉट हैज क्लास वैलिडेट, अगर है तो $साइन इनपुट डॉट ऐड क्लास वैलिडेटेड। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक इनपुट है, उसके पास एक क्लास वैलिडेट है, तो उसमें एक और क्लास ऐड कर दो वैलिडेटेड की, ठीक है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ jQuery में, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये यहाँ पे लाइव तो नहीं नज़र आएगी। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें अब वैलिडेट और वैलिडेटेड, जबकि ओरिजिनल अगर आप डॉक्यूमेंट में देखें हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ वैलिडेट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैलिडेट और वैलिडेटेड दोनों आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमने jQuery के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर jQuery को बताया कि भाई इफ़, ये अब इफ़ फॉर लूप्स वगैरह, ये अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़नी है तो वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मेथड हैं। इसके अलावा भी काफ़ी, फ़िलहाल आप इन्हीं को यूज़ करें, इसके बाद आप फर्दर अगर टारगेट करना चाहते हैं इनको, तो मैं इसकी आपको एक अलग से एक स्लाइड भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसी ट्यूटोरियल में। आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं। मैं आपको अगर टाइम मिला तो मैं भी दिखा भी देता हूँ। यही वाली स्लाइड्स हैं, लेकिन उसमें वो रिटन टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ये क्लास HTML टेक्स्ट वैल्यू फंक्शन। अच्छा, अभी तक हमने जो देखा, हमने टारगेट किया बने हुए टैग्स को। इसके अलावा jQuery के थ्रू हम फर्दर अपने टैग्स ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पैराग्राफ 1 के अंदर कोई टैग ऐड करना चाहूँ, कोई भी उसके अंदर पे टेक्स्ट ऐड करना, सपोज मैं एक स्ट्रॉन्ग वाला टैग ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $साइन हैश पैरा 1 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। जो आसान तरीका हो आप वो यूज़ करें, ज़रूरी नहीं कि आप लिखें P:(EQ0), इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको आईडी दी हुई है। आप आईडी लिखें पैरा 1, और आप अगर आप खुद जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, HTML भी लिख रहे हैं, गो फॉर इट, राइट पैरा 1 आईडी, फिर उसको टारगेट करो। ईजी वे, गो फॉर द ईजी वे, डोंट गो फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वे। यहाँ पे मैं आप लिखूँगा अपेंड, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रॉन्ग, ऐसे लिखूँगा .html डायनामिकली एडिट फ्रॉम टेक्स्ट, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे अपने jQuery में। तो अभी आप यहाँ पे आपको लिखें, ये देखें डायनामिकली एडिट स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अगर मैं इसको दिखा सकूँ तो ये देखें P के अंदर इसने इसको ऐड कर दिया, ID पैरा 1। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डॉट, अगर मैं टेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें उसने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा था उसको अपेंड किया, और जो पहले वाला टेक्स्ट था उसने उसको ख़त्म कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, डॉट टेक्स्ट डॉट अपेंड। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे पैरा 1 को अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल अपेंड लिखूँगा और यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट। सॉरी, वो मिस्टेक होगी, मैंने उसको टेक्स्ट भी लिख दिया। तो वो टेक्स्ट क्या करता है, वो उसको पहले वाले लिखे हुए को सारे को ख़त्म करता है। तो हमने सिंपल अपेंड करना है। तो अब मैं इसको रीलोड करूँगा, तो अब हमारे पास ये देखें स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये देखें,
ये स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी हमें स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट नज़र आ रहा है। तो इसकी मदद से हम आसानी से हम अपेंड भी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, इसको अब अगर मैं सपोज यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, यहाँ पे एक एम्प्टी सा स्पॉन ऐड करता हूँ, मैं लीव ऐड करता हूँ, दिस आईडी इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिजल्ट को टारगेट करता हूँ, .html में करता हूँ, तो यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एडिट ऐड हो गया इस डिव के अंदर, रिजल्ट के अंदर अभी इसमें कुछ भी नहीं था और उसमें उसने ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये तो तरीका हमने सीखा कि सिंपली कैसे हम रन टाइम पे इसको एक्सेस करते हैं। इसके अलावा हम बहुत से दूसरे तरीके भी हैं, हम इसमें HTML कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट कर सकते हैं। अब जो एक और होता है वो है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ वैल और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो ऐड नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि कंसोल में भी कोई एरर नहीं है और वो ऐड भी नहीं हुआ। अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ और उसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी वो ऐड नहीं हुआ, ये वाला स्टार्टिंग। सिंपल टेक्स्ट लिखने से वो ऐड हो गया एज अ टेक्स्ट। वो पैरा जो हमने उसको साथ दिए थे, टैग दिया था, वो भी उसने एज इट इज टेक्स्ट की मदद से वो शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ तो वो अब HTML जनरेट करेगा और फिर उसको ऐड करेगा। तो जो वैल है या वैल्यू है वो बेसिकली यूज होता है इनपुट एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने ये इसकी वैल्यू सेंड है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू सेंड मी हो जाए जब ये रन हो। तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं, तो इसको यहाँ पे आप आईडी भी दे सकते हैं और एक इसका और तरीका होता है इनपुट। इसमें हम लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। है ना, यही तरीका है इसका, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और यहाँ पे वो ऐड कर दो सेंड मी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको HTML वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें वैल्यू होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे वो सेंड मी हो गया, क्योंकि जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं वो वैल्यूज यूज़ करते हैं। आपको VAL और वैल्यू को ये इसमें क्या कह रहा है, इज़ नॉट अ फंक्शन, सो इट मीन इसमें वैल्यू फंक्शन नहीं है बल्कि वैल फंक्शन, ये वाला। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सेंड मी चेंज हो गया, सेंड को उसने चेंज कर दिया सेंड मी में। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ फॉर्म्स को वैलिडेट भी कर सकते हैं। तो आगे हम